हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। किस तरह से हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। एक्चुअल में जो ग्लूकोज का कंपाउंड होता है वो एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड होता है, और जो फ्रक्टोज का होता है उसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप को हम कीटोन वाले ग्रुप में चेंज करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी दोनों का फॉर्मूला होता सेम ही है, C6H12O6। केवल चेंज किस बात का है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, केवल चेंज किस बात का है। जो हमारा ग्लूकोज है उसका फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज है उसमें सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। केवल फर्क इतनी बात का है। चले अब हम आगे इसका कन्वर्जन पढ़ते हैं कि किस तरह से हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप देखेंगे, हम ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से। अभी कुछ को तो यही नहीं पता होगा कि फिनाइल हाइड्रोजीन है। एक्चुअल में मैंने आपको रिएक्शन करा रखी है ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज। वहां पे मैंने समझाया था कि ग्लूकोज की जब फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज ओसाजोन बन के आता है। तो ये रिएक्शन है क्या, ये यहाँ से HO वाला ग्रुप और यहाँ से दोनों जगह से हटके यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे। ये जुड़े कैसे हैं जरा एक बार देख लेते हैं कि ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करता कैसे है। तो पहले इस बात को देख लेते हैं, तब हम यहाँ पे दोबारा समझेंगे। तो हम ये ग्लूकोज लेके चले, इसकी फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करी। तो जब ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का यहाँ से O और यहाँ से H2, ये दोनों क्या निकाल देंगे, H2O, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वो जो बीच में हमने डायरेक्ट यहाँ से दो ग्रुप लगा दिए हैं वो कैसे लगे हैं वो यहाँ से देख लें, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक और फिनाइल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया। फिर क्या होगा, इसमें जो यहाँ पे सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे एक तरफ H है और एक तरफ OH है, तो दोनों H एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। तो इधर से क्या होगा, यहाँ से तो NH3 सेपरेट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, C6H5NH2, ये एनिलीन वाला ग्रुप हो गया। तो ये ग्रुप अलग निकल गया और NH3 वाला ग्रुप अलग निकल गया। तो इस वाले कार्बन पे केवल क्या बचा, O। तो हमारा ये क्या बन गया, कार्बोनिल कार्बन। जो OH वाला ग्रुप था उससे हमारा किस में चेंज हो गया, कार्बोनिल कार्बन है, क्योंकि इसने अपने में से हाइड्रोजन दे दिए। तो कार्बोनिल कार्बन में चेंज हो गया, मतलब कह सकते हैं हम इसका कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, OH वाला ग्रुप से कार्बोनिल कार्बन वाले में आ गया, ठीक है। फिर से इसकी फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करी तो क्या होगा, फिर से यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और ये N कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। इस तरह से ये जो बन के आया यही है ग्लूकोज ओसाजोन। ये इतनी बड़ी रिएक्शन है जो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टेप में दिखाई है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन की जाती है तीन मॉलिक्यूल के साथ फिनाइल हाइड्रोजीन के, तो क्या होगा, हमारे पास ओसाजोन या फिर बोल दे ग्लूकोज ओसाजोन बन के आएगा। फिर जो ग्लूकोज ओसाजोन बन के आया हम उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या होगा, तो जो दो हमारे फिनाइल हाइड्रोजीन वाले ग्रुप अटैच थे ये हट जाएंगे और दोनों जगह हमारे कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गई तो जो भी ये बन के आया हम इसका फिर क्या करेंगे, Zn, और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, जो फर्स्ट कार्बन है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन था उसकी जगह अल्कोहल वाला ग्रुप आ जाएगा। तो जो हमारा बन के आए फ्रक्टोज है। तो क्या क्या स्टेप हुए एक बार पढ़ लेते हैं। तो ग्लूकोज इज फर्स्ट अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। तीन मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करी फिनाइल हाइड्रोजीन के टू गिव ओसाजोन। तो हमारे पास ओसाजोन बन के आ गया। और ये रिएक्शन होती कैसे मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। दिस इज हाइड्रोलाइज्ड एंड देन रिड्यूस्ड विद, पहले इसका क्या किया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस करके क्या होगा, यहाँ पे दोनों कार्बन पे कार्बोनिल ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। एंड देन रिड्यूस विद जिंक मेटल एंड एसिटिक एसिड, और फिर इसका यहाँ पर रिडक्शन किया जाएगा। रिडक्शन करके हमारे पास फ्रक्टोज ऑब्टेन होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को।